जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, चेन्नई के पोएस गार्डन और गोपालपुरम में सन्नाटा पसरा है, लेकिन दीवारों के पीछे साजिशों का शोर थम नहीं रहा। 50 साल, जी हां, आधी सदी से तमिलनाडु की सत्ता जिन दो परिवारों की मुट्ठी में थी, आज उनकी चूलें हिल चुकी हैं। एक सिनेमा का नायक पर्दे से उतरकर मैदान में आता है और अकेले दम पर सबसे बड़ा किला फतह कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वास्तव में कहानी यहीं से शुरू होती है। जादुई आंकड़े से महज 10 कदम दूर थलापति विजय खड़े हैं और दूसरी तरफ दो पुराने दुश्मन हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या विजय को रोकने के लिए तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा पाप होने वाला है? क्या डीएमके और एआईडीएमके एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं? आज की ये वीडियो आपके रोंगटे खड़ी कर दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज हम उस राजनीति की बात कर रहे हैं जिसने दक्षिण से लेकर उत्तर तक हड़कंप मचा दिया है। तमिलनाडु, जहां की मिट्टी में सिनेमा और सियासत ऐसे घुले हैं जैसे समंदर में नमक। लेकिन 2026 का ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, एक ऐतिहासिक थ्रिलर बन चुका है। साथियों, 2026 के नतीजों ने सबको सन्न कर दिया है। थलापति विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम ने 108 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जो लोग कह रहे थे कि विजय सिर्फ एक वोट कटवा साबित होंगे, उनकी बोलती बंद हो गई है। लेकिन असली खेल देखिए, बहुमत के लिए चाहिए 118 और विजय के पास हैं 108 विधायक। कांग्रेस ने तुरंत पाला बदला और डीएमके का साथ छोड़कर विजय के पास आ गई। अब विजय को चाहिए सिर्फ 5 से 6 सीटें। लेकिन यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन चक्रव्यूह। साथियों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि चेन्नई के एक आलीशान होटल के पिछले दरवाजे से कुछ बड़े नेता अंदर गए हैं। स्टालिन की डीएमके और ईपीएस की एआईडीएमके, वो दो पार्टियां जो एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करती, जिनके कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ते मरते हैं, क्या वो एक हो रहे हैं? सवाल नंबर 1, डर किस बात का है? इन पुरानी ताकतों को डर है कि अगर विजय एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो ड्रेवियन राजनीति का पारिवारिक ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 2, क्या यह मुमकिन है? सोचिए, एआईडीएमके सरकार बनाने का दावा ठोक दे और डीएमके उसे बाहर से समर्थन दे दे, सिर्फ इसलिए ताकि थलापति विजय गवर्नर के पास ना पहुंच सकें, मुख्यमंत्री ना बन सकें। ये लोकतंत्र का मजाक होगा या राजनीति की मजबूरी? खबर यह भी है कि विजय के कुछ अपने ही साथी जो दूसरी पार्टियों से आए थे, उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। क्या विजय इस राजनीतिक सुनामी को झेल पाएंगे? क्या वो अकेले खड़े रह पाएंगे या उन्हें भी किसी विवादित चेहरे का हाथ थामना पड़ेगा? तो चलिए अब इस सस्पेंस के पर्दे को उठाते हैं और देखते हैं आखिर हकीकत क्या है। साथियों, एक्टर विजय ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने कॉरिडोर ऑफ पावर में अपनी जगह बनाने के लिए एक बहुत ही साइलेंट लेकिन घातक रणनीति अपनाई है। सच्चाई नंबर 1, डीएमके और एआईडीएमके का गठबंधन कभी जमीन पर नहीं उतर सकता। आखिर क्यों? क्योंकि अगर वो हाथ मिलाते हैं तो तमिलनाडु की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये उनके कैडर की राजनीतिक आत्महत्या होगी। सच्चाई नंबर 2, साइलेंट सपोर्ट का खेल। एक्टर विजय ने युवाओं के बीच जो पैठ बनाई है, उसने छोटी पार्टियों पीएमके, एनटीके के कुछ धड़े को मजबूर कर दिया है कि वो विजय के साथ आए, क्योंकि इन पार्टियों को पता है कि अगर वो पुराने सिस्टम के साथ गए तो अगले चुनाव में जनता उन्हें साफ कर देगी। विजय का करिश्मा। विजय ने किसी जाति या धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने बात की भ्रष्टाचार मुक्त तमिलनाडु की, शिक्षा और स्वास्थ्य की, और यही वो चाबी है जिसने 118 के ताले को खोल दिया है।
साथियों, ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, ये कहानी है उस बदलाव की जिसका इंतजार तमिलनाडु के युवा दशकों से कर रहे थे। एक नया चेहरा जो बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ जनता के प्यार के दम पर खड़ा है। ये चुनाव हमें सिखाता है कि अगर आपकी नीयत साफ हो, आपके पास युवाओं की टोली हो, तो 50 साल पुराने बरगद भी गिराए जा सकते हैं। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि विजय तमिलनाडु की तकदीर बदल पाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे वीडियो की जान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि YBN नेशनल पर हम वो दिखाते हैं जो बाकी आपसे छिपाते हैं। फिर मिलूंगा एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय तमिलनाडु।